हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गंगाधर। आज हम निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। मंडे के लिए क्या लेवल्स रहेंगे और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और प्रीवियस डे का थोड़ा बहुत जो अपना लेवल्स थे उस पर मार्केट कैसे रिस्पेक्ट किया है, क्या काम किया है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। ओके, जस्ट लेट्स डाइव इनटू द चार्ट। देखो, जो हम चार्ट मार्क कर चुके थे कि ये जो रेजिस्टेंस, ये जो रेंज था, इसके जब ब्रेकआउट हुआ तो ये जो सपोर्ट था तो बाद में ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। सपोर्ट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, जब ब्रेक हो जाता है तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो ये वाला एक अपना रेजिस्टेंस था। और ये जो कैंडल थी बड़ी, रेड कैंडल, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन मार्क किए थे। तो नेक्स्ट डे अपना जो कल वाला ट्रेड हुआ है तो गैप अप ओपन हुआ है। जो अपना ये लेवल था नीचे वाला कि यहाँ पे एक पुल बैक पॉसिबल हो सकता है, हमने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ही मार्क कर चुके थे, क्योंकि जो गैप फिल किया उसके बाद वाला है था ये। तो यहाँ से उसने गैप अप ओपन किया है और जो फर्स्ट अपना रेजिस्टेंस था वहां तक वो स्ट्रेट गया है। उसके बाद वहां पे वो थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा सेलिंग आया है, तो ये एक फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम उसने रेजिस्टेंस लिया है। बट सेलिंग इतना शार्प नहीं था, कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया। ये बिग बार कैंडल है, इसके साथ ब्रेकआउट हुआ। बट ब्रेकआउट होने के बाद आगे उसके लिए एक हर्डल था। ये जो जोन था, जो प्रीवियस सपोर्ट था, अभी वो रेजिस्टेंस एरिया बोल के कंसिडर हो गया है। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था वहां पे उसको आगे जाने को नहीं मिलता, क्योंकि इसको पहले ब्रेक करना पड़ता। बट ऑलरेडी यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया है तो थोड़ा बहुत तो उसको पॉज लेना ही है, क्योंकि कंटिन्यूस तो मार्केट भागेगा नहीं। और इतना गुड न्यूज भी नहीं था मार्केट में, या कुछ अच्छी न्यूज नहीं थी जिसके कारण कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड भाग जाए। तो यहाँ पे उसने टाइम स्पेंड किया। तो अभी कल के लिए अपने प्लान रहेगा अपना, क्योंकि यहाँ पे तो एटलीस्ट हम, एक तो देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो हमें क्या प्लान करना चाहिए फर्स्टली कि हमें सेल साइड या पुट साइड देखना चाहिए। अगर सेल साइड या पुट साइड नहीं ले सकते हैं तो चुपचाप वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम इस ट्रेड में घुसना मतलब रिस्की है। तो आप देखो, ये पूरा दिन इसने टाइम पास कर दिया और स्टॉप लॉस खाते गया। अभी यहाँ पे एक बायस जोन क्रिएट हो गया है। कल कल के लिए अगर यहाँ पे ये खुल जाता है साइडवेज या फ्लैट खुल जाता है मार्केट, तो ये यहाँ पे देखो 15 मिनट्स में जाएंगे हम। ये जो रेंज है, ये रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग अगर दे देता है तो अपने लिए टारगेट रहेंगे 24,300 एंड ये रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ तक अपने को प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ये जो एरिया है ये 1 2 3 4 बार टेस्ट कर चुका है, 4 5 बार। अब ये 6th टाइम्स आएगा यहाँ पे। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करे, ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लीजिएगा। अर्ली मतलब ब्रेकआउट होने के पहले अगर लेते हैं तो इसके कारण पॉसिबिलिटी हो सकता है वो आपके अगेंस्ट जा सके ट्रेड। तो ट्राई कीजिएगा कि रेजिस्टेंस लेवल पे एंट्री बाइंग साइड लेते समय जरा सोच समझ के लेना है, और सपोर्ट पे सेलिंग के लिए थोड़ा सोच समझ कर सेलिंग के लिए ट्रेड इनिशिएट करना है। तो ये दो जगह पे जरा ब्रेकआउट का इंतजार करना बेस्ट वे है। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ तक अपना टारगेट रहेगा ये 24,300 एंड सेकंड इज दिस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया। अगर ये फ्लैट वगैरह ओपन होके ये ब्रेकआउट कर देता है तो इसको, इसके ऊपर ये जो जोन है अपना, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया ना, देन अपना ये टारगेट रहेगा। उसके बाद इन केस अगर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आता है तो ये जो जोन था अपना रेजिस्टेंस वाला, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़ा नीचे आके सपोर्ट लेके देन ऊपर जाए। तो यहाँ पे भी आप एक, अगर यहाँ पे आके सपोर्ट क्रिएट करता है, यहाँ पे आपको कुछ डब्ल्यू पैटर्न दिखता है या कोई बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी दिखती है, यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो मार्केट, तो यहाँ से एक बार पुल बैक ले सकता है मार्केट। तो फ्लैट खुलने के बाद ये ब्रेकआउट पे, नहीं तो यहाँ से सपोर्ट लेते समय पे एक अपॉर्चुनिटी रहेगा अपने लिए। अगर फ्लैट खुल के या इनकेस अगर गैप डाउन खुल जाए ये रेजिस्टेंस के नीचे या रेजिस्टेंस के पास, तो वेट करना है अपने को ये लेवल तक। ये लेवल तक अगर वो आ जाता है, यहाँ पे सपोर्ट वगैरह लेता है, तो फिर यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। अगर इसको तोड़ देता है तो फिर अपना ये वाला सपोर्ट है, यहाँ तक आ सकता है। ये सपोर्ट अभी भी एक्टिवेट है, यहाँ तक वो आया नहीं। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर हम ये टारगेट के लिए वेट करेंगे, और ऊपर वाले ये टारगेट रहेंगे। अभी के लिए ये इतना ही जोन के अंदर अपने को
टारगेट से ऊपर के साइड ये वाले, ये जो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ तक, नीचे वाला ये जो सपोर्ट एरिया है, और ये वाला सपोर्ट एरिया यहाँ तक, इसके नीचे अगर एकदम अगर गैप डाउन खुल जाता है डायरेक्टली यहाँ तक, तो यहाँ पे इनिशिएट करना पॉसिबल नहीं। ये टारगेट के लिए देखते हैं। अगर यहाँ से वो फ्लैट, मतलब यहाँ से अगर वो ब्रेक करके आ रहा है, जब सपोज फ्लैट खुल के यहाँ से ब्रेक करेगा ना, देन हम ये टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, मतलब ये टारगेट तक प्ले कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? अपसाइड और डाउन साइड दोनों लेवल्स रेडी है अपने लिए, तो ध्यान से प्ले कीजिएगा। बैंक निफ्टी तो नहीं, क्योंकि मैक्सिमम निफ्टी और सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी में ज्यादातर प्रीमियम बहुत हाई रहते हैं, तो मोस्टली कोई जो छोटे प्लेयर है ट्रेड नहीं कर पाते, सो हम उसको स्किप करेंगे। तो सेंसेक्स उसको हम बाद में करेंगे, जब वो नियर मंथली आता है, जब एक्सपायरी उसका, तो उसके उसके आसपास हम वो वीक में उसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि प्रीमियम भी कम रहेंगे तो ट्रेड करने के लिए भी आसानी रहेगा। अभी प्रीमियम बहुत हेवी है, 1000, 900, 800, दिस टाइप ऑफ प्रीमियम पर शेयर। सो हम वो अवॉइड करेंगे। तो निफ्टी एंड सेंसेक्स इसमें वीकली एक्सपायरी है, तो प्रीमियम भी कम रहेंगे, तो छोटे प्लेयर भी ट्रेड कर सकते हैं। सेंसेक्स में अपन सेम लेवल, जैसे कि यहाँ से उसने साइकोलॉजिकल लेवल से पुल बैक ले लिया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से उसने एक सेलिंग दिखाया। देखो 5 मिनट में अपने को ये जो जैसे निफ्टी में एक शार्प सेलिंग आया था वो टाइम का, सेम यहीं से थोड़ा बहुत सेलिंग आया है। और जो प्रीवियस इसका सपोर्ट था, जो क्लोजिंग वाला, वहां से ये जोन से उसने फिर से एक पुल बैक लेके ऊपर की साइड गया, और ऊपर जाने के बाद जो पहले अपना प्रीवियस सपोर्ट था, जो रेंज था, वो रेंज का सपोर्ट टूटने के बाद वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो एक हमेशा याद रखिए, कोई सपोर्ट अगर टूट जाता है, 2-3 बार सपोर्ट लेने के बाद अगर वो सपोर्ट टूट जाता है, तो देन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस बन जाता है फिर। तो देखो इसके लिए भी यही रेजिस्टेंस है। 10:30 बजे के बाद ये पूरा दिन एक ही रेंज में घूमते रहा। कहाँ पर? ये रेजिस्टेंस के पास। ब्रेकआउट के लिए देखो ये जो कैंडल था उसका कौन सा, 2:40 का, बहुत मतलब वो लोगों को ऐसे, मतलब यहाँ पे उसने ना क्या किया है, मोस्ट ऑफ द जो बायर्स रेडी रहते हैं ब्रेकआउट वगैरह के लिए, वहां पे उसने उनको ट्रैप कर दिया है। ये जो कैंडल है पूरा ट्रैप वाली कैंडल है। लोग वेट कर रहे हैं अभी ब्रेकआउट आएगा, 1 2 3 4 टाइम्स रेजिस्टेंस लिया, देन लोग वेट कर रहे हैं कि अभी ब्रेकआउट आएगा। ये जो ब्रेकआउट है, तो हमेशा याद रखिएगा, ब्रेकआउट अगर होता है तो कैंडल क्लोज होने दीजिएगा। मार्केट, हमें लगता है कि हम मिस कर जाएंगे अपॉर्चुनिटी, बट ऐसा नहीं ना। मार्केट अगर ब्रेकआउट दिया तो उसको ऊपर जाना है, और हम फोमो में जल्दी ट्रेड ले लेते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, देखो ये वाला ट्रैप, हम ये ट्रैप में फंस जाएंगे और अपना नुकसान हो सकता है। तो ये पूरा यहाँ से उसने पूरा साइडवेज कर दिया है, क्योंकि एक्सपायरी भी थी तो प्रीमियम डीके भी होना था। तो ये पूरा उसने और यहाँ पे ट्रैप करके लोगों को ग्रैब कर लिया है, जो बायर्स थे उनको नीचे लाया, और प्रीमियम एक्सपायरी के कारण शार्पली डाउन हो रहे थे, नीचे आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज मार्केट में बायर को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि प्रीमियम बहुत शार्पली नीचे आते हैं। अगर बायर को बेनिफिट चाहिए, तो हमेशा याद रखना, जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है या तेजी से नीचे आता है, तभी बायर्स को बेनिफिट होता है। तो हमारे कल के लिए लेवल्स रहेंगे, देखो 15 मिनट्स में जाएंगे। ये वाला अपना रेजिस्टेंस जोन है ना, अभी इसको सेम जैसे निफ्टी के इसके ऊपर क्लोजिंग देने दीजिएगा इसको। अगर फ्लैट खुलता है तो इसके ऊपर क्लोजिंग, देन हम टारगेट रखेंगे इसके लिए, ये वाला एक, इसके लिए टारगेट रखेंगे 80,200, 80,200 टारगेट रखेंगे, और दूसरा 80,300 के आसपास, और लास्ट रहेगा ये वाला रेजिस्टेंस जोन। यहाँ तक इंट्राडे में इसको प्ले कर सकते हैं, और इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो रेजिस्टेंस के लिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर यहाँ तक आता है तो ये ऑलरेडी उसने मोमेंटम कैप्चर कर लिया, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस करे। तो ये वाला रेजिस्टेंस पे हम पुट साइड और सेलिंग साइड देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट वहां तक अगर फ्लैट खुलता है, तो इन केस मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है, इसके नीचे ये जो रेंज बना है, ये रेंज के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, तो ये वाला एक सपोर्ट रहेगा अपने लिए। ये सपोर्ट पे हम बाइंग के लिए ढूंढ सकते हैं, और इसके नीचे
शॉर्ट यहाँ तक सेलिंग के लिए, जो ये सपोर्ट है यहाँ तक हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। पुट या सेलिंग के लिए दो अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है और गैप डाउन खुल जाता है यहाँ से यहाँ तक, और बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम। ये वाला लेवल, नहीं तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है 79,000 ऊपर की साइड। ऊपर के लेवल आपको पता चल गए हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, 15 मिनट या 5 मिनट कैंडल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, तो उसके नेक्स्ट कैंडल के बाद हम इनिशिएट कर सकते हैं। और ये रहे टारगेट 80,200 और दूसरा 80,300 के आसपास, और वो भी ब्रेक कर देता है तो 80,000, ये जो वाला 500 वाला जोन है उसके आसपास, उसके आसपास। और नीचे के साइड गैप डाउन अगर खुल जाता है, बड़ा गैप डाउन, तो यहाँ ये लेवल तक उसको थोड़ा वेट कीजिएगा सपोर्ट लेने का, उसके बाद ही ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। तीन कंडीशन है। फ्लैट खुलता है तो इसका वेट कीजिएगा, यहाँ ब्रेकआउट का ऊपर के लिए ट्राई कीजिएगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है तो ये लेवल तक रहेगा अपने टारगेट। गैप डाउन खुलता है यहाँ तक डायरेक्ट, तो यहाँ पे हम बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। डायरेक्ट बाइंग के लिए नहीं जाना है, कुछ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, कुछ यहाँ पे जैसे देखो पिन बार कैंडल बनी है, वहां पे हम एक चांस ले सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम, मतलब उसने बहुत सारा गैप डाउन खुलने के कारण एक पुल बैक हो सकता है। कोई अगर सेलिंग के लिए गए यस्टरडे, सेल करके गए, तो उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, तो वो अपना पोजीशन स्क्वायर आउट करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग आ सकती है। इट्स डिपेंड, अभी कल गिफ्ट निफ्टी कैसे ओपन होता है क्या नहीं, उसके हिसाब से हम नीचे के साइड देखेंगे अगर गैप डाउन खुल जाता है तो। थैंक यू गाइज। एफआईआई की कैश में सेलिंग हुई है 29 तारीख को 4,383 करोड़, एंड डीआईज के कैश में बाइंग हुआ है 5,723 करोड़। थैंक यू।